हेलो लर्नर्स, वेलकम ऑफ दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं किंगडम मोनेरा के बारे में, मीन्स किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स। इन प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू अबाउट मोनेरा कि व्हाट इज़ मोनेरा, इसकी सेल वॉल कैसी रहती है, सेल टाइप क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो लेट मी रिपीट इट वंस अगेन गाइस, क्योंकि आप मोनेरा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक इनके बारे में पता होना चाहिए। So let's see one by one. सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक होगा, मीन्स की मेड अप ऑफ अमीनो एसिड एंड पॉलीसेक्राइड एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल से बना हुआ होता है, मीन्स की सेलुलर एंड मेड अप ऑफ मीन्स कि इनका जो मोड होगा न्यूट्रिशन का वो बोथ होगा ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में दोनों आ जाएगा, केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। केमोसिंथेटिक होंगे तो अपना एनर्जी केमिकल से लेंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे तो अपना एनर्जी सन से लेंगे। एंड हेटरोट्रॉफिक में दोनों आ जाएगा, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। सेप्रोफिटिक होंगे तो वो अपना न्यूट्रिशन डेड एंड डिके मैटर से लेंगे, पैरासिटिक होंगे तो न्यूट्रिशन के लिए उनको दूसरे पे आश्रित रहना होगा। ओके, सो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। सो इन किंगडम मोनेरा वी बेसिकली टॉक अबाउट बैक्टीरिया एंड आपको तो पता ही होगा कि हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द हैंडफुल ऑफ सॉइल। मीन्स कि जब आप मिट्टी को लेते हैं अपने हाथों पे तो बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। सो बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं और इन्हें नॉर्मली हम नहीं जान सकते कि हाउ मेनी बैक्टीरियाज आर, कितने नंबर्स हैं इनके। सो द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इज सिंपल बट द बिहेवियर इज़ कॉम्प्लेक्स। इनके बिहेवियर इतने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं ना कि इनको समझना मुश्किल हो जाता है इन कंपैरिजन टू अनदर ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया हैव मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मीन्स कि दे परफॉर्म वेराइटीज ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड मोस्टली बैक्टीरिया आर heterotrophs. The vast majority of bacteria is heterotrophs, means they don't synthesize their food but depends on the another organism or dead or decay matter for foods. तो अब कुछ टाइप्स हैं शेप के, जो कि बैक्टीरिया के शेप्स के टाइप्स हैं, तो लेट्स सी वन बाय वन कि क्या है। द फर्स्ट वन इज़ कोकस, जो कि स्फेरिकल शेप में होते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। एंड द सेकेंड वन इज़ बैसिलस, जो कि रॉड शेप में होते हैं। ओके, एंड द थर्ड वन इज़ विब्रियम। विब्रियम कैसा होगा, तो विब्रियम कॉमा शेप में होगा। एंड द फोर्थ एंड लास्ट वन इज़ स्पेरिलियम। ये कैसा होगा, स्पाइरल होगा, जस्ट लाइक क्वाइल। ओके, so now Monera is divided into two groups, Archaebacteria and Eubacteria. Archaebacteria is most primitive bacteria. Archaebacteria is a special bacteria because they live in some of most harsh habitats, means कि they can survive in any worst condition. Archaebacteria differ from another bacteria and having a different cell wall structure, and this feature is responsible for their survival in extreme condition. सो आर्कीबैक्टीरिया अलग इसलिए है क्योंकि इसकी सेल वॉल अलग टाइप की है एंड दैट्स वाई दे कैन सर्वाइव इन हार्श हैबिटाट। सो लेट्स सी वन बाय वन कि इनके कौन कौन से ये सिचुएशन में, कौन कौन से ये इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। कि इन एक ही इन्वायरमेंट में तो सारे बैक्टीरिया नहीं सर्वाइव करेंगे ना, इनके इन्वायरमेंट भी अलग अलग होगा। सो हम लोग देखेंगे वन बाय वन। सो द फर्स्ट वन इज़ हेलोफिल्स। हेलोफिल्स जो बैक्टीरिया लिविंग्स इन एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, मीन्स बैक्टीरिया विच कैन सर्वाइव इन सॉल्टी एरिया। द नेक्स्ट वन इज थर्मोएसिडोफिल्स, बैक्टीरिया लिविंग इन हॉट स्प्रिंग। मिथेनोजेंस मीन्स की बैक्टीरिया लिविंग इन marshy area, bacteria who can survive in methane gas. Okay, and the next is methanogen are present in the gut of several ruminant animals such as cows, buffalo, and they are responsible for the production of biogas from the dung of the animals. Means कि जो प्रोडक्शन होता है बायोगैस का वो यही मैथेनोजेंस ही करवाते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट है हमारा ट्रू बैक्टीरिया, यानी कि यूबैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया आर कॉल्ड यूबैक्टीरिया विच इंक्लूड्स बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। Nostoc and Anabaena are cyanobacteria and also known as BGA. So and guys, don't get confused here.
I'm telling you, blue-green algae is not algae. It is just another name of cyanobacteria, and cyanobacteria have chlorophyll A, which is similar to green plant, and due to this, it is called photosynthetic autotrophics. So because it can do photosynthetic, and जब वो photosynthetic करेगा तो मीन्स इसलिए इसे autotrophic बोलते हैं. And cyanobacteria are mostly heterotrophic in nature. Okay. सो जो बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक होते हैं वो हेल्पफुल भी होते हैं. सो लेट्स सी कि वो किस में हेल्प करते हैं. हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया मेक कर्ड फ्रॉम द मिल्क बाय द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, एंड अनदर वन इज़ हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स बाय द हेल्प ऑफ पेनिसिलिन. एंड साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर. इट इज़ colonial and filamentous. So nostoc and Anabaena are the cyanobacteria that can fix atmospheric nitrogen in a specialized cell called heterocyst. मीन्स कि वो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जो कि उनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है उनकी वजह से. And it is harmful one. It causes cholera, citrus canker, typhoid, tetanus. So see guys, this is the filamentous blue green algae. कैसे ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर में. Now we will see about mycoplasma. It is a member of Monera. Mycoplasma are prokaryotic organisms that completely lack of cell wall. ओके. माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल गाइज, ये तो आपको पता ही होगा. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. तो कहते हैं ना कि ऑक्सीजन के बिना कोई नहीं रह सकता है, तो येस, माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट किंगडम मोनेरा गाइज. होप सो गाइज कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा. एंड गाइज, आप जब भी कोई भी लेसन देखते हो तो ओवरव्यू ज़रूर से देख लिया करो, एंड लेसन को सीरीज़ में देखा करो. ओके. सो आज हमने क्या क्या पढ़ा है कि शेप कैसे होते हैं बैक्टीरिया का, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड नोटोकॉट, एनाबेना कैसे नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक में. So hope you like this video guys, and if you like then please hit the like button. And guys, if you have any query then you are free to comment below. And अगर आपको मेरे lessons अच्छे लगते हैं तो rate and review देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. And thank you so much for watching this video, and keep smiling and do your smart study. Thank you so much.